बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार सा आज बनाएंगे बन पराठा। स्टफिंग बन पराठे की रेसिपी यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसकी स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार सी है और ये पराठे बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो आप इन पराठों की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकती हैं और या फिर रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में सहरी के टाइम जब आप ये पराठा बना के देंगे तो पूरा दिन आपको भूख नहीं लगने वाली। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम ज़ाया किए बिना अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें बन पराठे की डो को रेडी करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बाउल लिया है, इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा और इसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप ही आटे का। आप चाहें तो डो को बनाने के लिए या मैदे का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ आटे का भी यूज़ इसमें किया जा सकता है। इसमें डालेंगे अब यहाँ पे थोड़ा-सा नमक। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बहुत ही अच्छा-सा डो इसका बना लेंगे। यहाँ पे एक बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि डो को आपने ज़्यादा सख्त नहीं बनाना। सिंपल रोटी बनाने के लिए जिस तरह से आटा गूँथते हैं, नरम सा डो हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, डो मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा घी लगाएँगे और अच्छी तरह से इस आटे को दोबारा से हमें मसल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं मसलेंगे, बस 1 से 2 मिनट तक इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद इसे कवर करके हम साइड पे रख देते हैं। तो चलिए अब स्टफिंग की तरफ चलते हैं कि इसकी मज़ेदार सी स्टफिंग किस तरह से हमें बनानी है। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे फ्लेम को बहुत ही यहाँ पे मैंने लो पे रखा हुआ है। इसके बाद इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो सब्जियां हैं इसमें मैंने यूज़ की है प्याज, आलू, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की ली थी। मीडियम साइज़ की प्याज, मीडियम साइज़ का आलू, मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ की गाजर और बंद गोभी का छोटा फूल मैंने हाफ इसमें ऐड किया है। और अगर मैं मेजरमेंट के हिसाब से आपको बताऊं तो यहाँ पे जो छोटी कटोरी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक कटोरी मैंने भर के सभी चीज़ों की ली है। ये डाल देंगे। साथ ही इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी, इसे बारीक काट लिया था, ये भी इसमें डाल देते हैं। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें इसमें अंडे ऐड करने हैं। तो 1 बाय 1 3 अंडे तोड़ के इसमें मैं डाल रही हूँ। अपनी पसंद के हिसाब से अंडों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और ईज़ी मेथड है ऑमलेट बनाने का। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार सा ये वेजिटेबल ऑमलेट इस तरह से बनता है। यहाँ पे इसके बाद डालेंगे थोड़े से स्पाइस। तो नमक डालूंगी यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कुटी मिर्च डालेंगे हाफ टी स्पून, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। सिर्फ यही मसाले यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद लो फ्लेम पे आपने इसे कवर करते हुए पकने के लिए छोड़ देना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ठीक 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी हद तक ये जो ऑमलेट है नीचे से तो पक गया, लेकिन ऊपर से अभी अब कच्चा है। अभी हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। यहाँ तक मिक्स करेंगे कि जो थोड़ा बहुत पानी सब्जियों का इसमें आ जाए, ये भी अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पे इस स्टफिंग को हमने साइड पे रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और यहाँ पे देखिए आटा भी हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ा हम तोड़ेंगे और ये बड़े साइज का जो एक लीमू होता है उसी हिसाब से आपने पेड़े को लेना है, क्योंकि बन पराठा बना रहे हैं तो बहुत ही बड़ा पेड़ा हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ा लिया मैंने और इसे अच्छी तरह से आपने बेल लेना है। बहुत ही पतला बेलेंगे, जहां तक हो सके आपने इसे पतला बेल लेना है। तो मैंने भी अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे पतला सा बेल लिया है। अब यहाँ पे जो स्टफिंग हमने बना के रखी थी वो पूरे के ऊपर इस तरह से हमने अप्लाई कर देनी है। अच्छी तरह से लगाने के बाद यहाँ पे इसे हमने फोल्ड कर लेना है और जब पहला आप फोल्ड करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपने ऑयल या घी लगा देना है। इसी तरह फोल्ड करते हुए, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं फोल्ड करती जा रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब इस तरह से हमने इसका पेड़ा बना लेना है और इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी बना के रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए
इसको हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। इस तरह से जब आप पेड़ा बना लेंगे तो इसको हाथों की हेल्प से थोड़ा-सा थपथपाते हुए आपने बड़ा कर लेना है। यहाँ पे बेलन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा-सा बन पराठा हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम हो चुका है, लो फ्लेम पे मैंने इसे रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में आप इसे मत फ्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने पराठा डाल दिया, बहुत ही थोड़े-थोड़े से बबल साइडों पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो लो फ्लेम पे ही इन पराठों को हमें फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा-सा कलर आ गया, इसकी साइड चेंज करते हुए आपने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन पराठों को यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे दोनों पराठे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं। यकीन मानिए ये पराठे इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप बनाते जाएँगे और साथ के साथ ये ख़त्म होते जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व किया है केचप के साथ, आप अपनी मनपसंद सॉस के साथ इसे सर्व कीजिए। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये सिंपल सी बन पराठे की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।